दरभंगा एम्स को लेकर वर्षों से चली आ रही जुबानी जंग के बाद अब धरना पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। आज से जहां सोभन में भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो दूसरी ओर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोभन रोड में महाधरना पर बैठ गए थे, जिसमें शामिल होने पहुंचे पूर्व विधायक भोला यादव ने सांसद गोपाल जी ठाकुर पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वह फेंका हुआ थूक चाटने का काम कर रहे हैं। अगर धरना देना ही है तो प्रधानमंत्री आवास पर जाकर दे। तो दूसरी तरफ राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और जदयू विधायक विनय चौधरी ने भी सांसद के धरने को चुनावी मुद्दा बताते हुए चेताया है कि अगर 1 महीने के अंदर दरभंगा में एम्स निर्माण शुरू नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन दरभंगा में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। वही आपको बता दें कि इस धरने में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी सहित सभी घटक के दलों जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बात कर रहे हैं, उस पत्र को पढ़ें। उस पत्र में कहा गया है कि दरभंगा की जमीन बहुमंजिले इमारत के लायक नहीं है। आज उसी दरभंगा के जमीन में डीएमसीएच में 13 मंजिला का मकान बना है, बनकर तैयार हो गया है। क्या यहाँ का जमीन बहुमंजिले इमारत के लायक नहीं है? जिस चिट्ठी का हवाला आप लोग दे रहे हैं और जिस चिट्ठी की बात आप लोग कर रहे हैं, वो चिट्ठी सरासर लोगों को गुमराह करने वाला है। और कहीं ना कहीं उस चिट्ठी के माध्यम से आप मीडिया के लोगों को एक मुद्दा दे दिया है और कुछ नहीं है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार ने निर्णय ले लिया जो बलिया मौजा में एम्स बनेगा। अब यहाँ के सांसद अपना झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है तो प्रायश्चित करें। प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे करके, राजघाट पर जाकर के प्रायश्चित करें। और यदि वो काम शुरू नहीं हुआ तो 1 महीना के अंदर में अगला कार्यक्रम महागठबंधन का शुरू किया जाएगा और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगला कार्यक्रम का घोषणा होगा। हम लोग इसका वो किस चीज के लिए दे रहे हैं, किसके विरोध में दे रहे हैं? जरा इनसे पूछिए ना। बिहार सरकार बनाएगी एम्स कि उनको बनाना है? अरे वो एनओसी दे दें, वो एनओसी देते नहीं हैं। उनको तो कितना दिन पहले लिखा गया चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री जी ने तो कब का पत्र दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो जवाब दें, हम बनाएंगे। हम तो टेंडर निकाल दिए भराने के लिए, मैंने बाउंड्री के लिए बाउंड्री दे दिया हूँ। तो आप किसके विरोध में धरना दे रहे हैं? आप अपने मोदी जी के विरोध में धरना दे रहे हैं। जनता को ठगते हैं आप। जनता को मत ठगिए, जनता सब जानती है। आपको धरना देना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के समक्ष में धरना दीजिए, जाकर के वहाँ पर से लेकर के लाइए। और तब यहाँ पर नहीं बनेगा तब धरना देंगे। हम लोग तो धरना दे रहे हैं, केंद्र सरकार को जगा रहे हैं कि भैया दे दो एनओसी। तुम झूठ बोलते हो। तुम संसद में कह दिए हो कि दरभंगा के एम्स में कैंसर की इलाज हो रही है, यहाँ पर बना नहीं, और अब संसद में ये बताते हैं कि आप कैंसर का इलाज करवाते हैं। इतना भी झूठ हुआ क्या? ये और हमारे यहाँ के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। जब जनता का माहौल बन गया है तो 2 अक्टूबर को यहाँ दरभंगा में धरना पर बैठ रहे हैं। हम तो अपील करना चाहेंगे कि जाकर के राजघाट पर प्रायश्चित धरना दीजिए, क्योंकि दरभंगा के लोग गया है तो यहाँ एम्स बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एम्स निर्माण को लेकर के एनओसी भारत सरकार 1 महीना के भीतर यदि नहीं देगी, जमीन का कोई विवाद नहीं है। बिहार सरकार ने बाजाबता निर्णय लेकर के प्रस्ताव भेज दिया है भारत सरकार के पास में। भारत सरकार अटकाई हुई है। 1 महीना के भीतर यदि एनओसी नहीं देगी तो संपूर्ण तिरहुत में, मिथिला में, कोसी में, पूर्णिया प्रमंडल में, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार में एक बड़े आंदोलन में हम जाएंगे और आंदोलन के जरिए इनको हम पीछे हटाएंगे। ये हमारा कहना है। तीसरी बात हम जस्ट ये कहना चाहेंगे कि लो लैंड की जो बात की जा रही है और पटना फुलवारी का जो एम्स बना है, वो तो हम लोग पटना में पले बड़े हैं, वो तो गड्ढा था।
पानी का बड़का जल जमाव का इलाका था। और अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि समुद्र में बड़ी बड़ी सिटी बन रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका खड़े हो रहे हैं। तो आंख में गरल कटकी तक कने के मोन भेल तो आंख में गरल कटकी। ये बात भाजपा के लोग कर रहल छे। भाजपा के तिक्रम नौटंकी नहीं चलते। दरभंगा में एम्स बन कर रहते, सोभन में एम्स बन कर रहते। भाजपा यदि इस दिशा में नहीं बढ़ते तो संपूर्ण मिथिलांचल के लोग एकताबद्ध होकर भाजपा के भगेते, भाजपा के हटेते। कार्यक्रम जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा गया है भाजपा का झूठ का पोल खोलने के लिए। और हम लोग शुरू से नारा देते हैं कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, झूठा हटाओ, भाजपा भगाओ। उसी संदर्भ में एक झूठ उनका दरभंगा की जनता ने पकड़ा है। जनता, दरभंगा की जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम लोग जो है उनका पोल खोलने के लिए ये आज का ये धरना यहाँ रखा है। अब रही बात भाई, वो कहते हैं मतलब उनसे गाल बजाने में आगे कोई है नहीं, मगर ये जनता मालिक है। जनता देख रही है कि गाल कौन बजा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और अब आप यही देख लीजिए कि भाजपा के शासन काल में सांप्रदायिकता बढ़ी है, उन्माद बढ़ा है, मतलब एकता में जो है वो कमजोर हुई है। और उसका उदाहरण एक हम आपको यही देंगे कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया मणिपुर में लगातार दंगे फसाद हत्या हो रही है, मगर देश का प्रधानमंत्री पता नहीं कुंभकर्ण के तरह अब तक सोया हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये इशारे पे हो रहा है। और ये जो यहाँ जो खेल खेला जा रहा है एम्स का, भाई ये एम्स का डिमांड पुराना डिमांड है। और जब मैं मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाएंगे। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे कि लोलैंड में भी कितना अच्छे ढंग से अस्पताल का निर्माण होता है। और इस अस्पताल के निर्माण से अगल बगल का जिला ही नहीं बल्कि नेपाल तक के लोग लाभान्वित होंगे। आपको स्मरण होगा टेक्निकल एक्सपर्ट ने क्या कहा, जो लो लैंड है इसीलिए वहाँ नहीं बनेगा। तो कल वो साबित करना चाहते हैं जो लो लैंड। हम कहना चाहते हैं जो तमाम देश में जो भी निर्माण जहाँ कहीं हुआ वो तो लो लैंड था, उसको सही किया गया। बिहार सरकार उसको अपलैंड बना देना चाहती है, आप उसको एम्स बनाइए। तो ये लो लैंड और अपलैंड का सवाल नहीं। कल गॉडसे के समर्थकों का अनशन शुरू होगा, आज गांधी के समर्थकों का ये कार्रवाई हो रही है। और यही राजनीति है इस देश में आने वाले समय में, और एक बड़े संघर्ष का स्वरूप खड़ा होगा। और दरभंगा के सांसद के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते, उनका तो 1 2 3 इंडिया फ्री हो गया है। कहीं से भी 24 में वो दरभंगा का रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यही बौखलाहट है। इसीलिए वो अनशन की कार्रवाई को शुरू किए हैं। एम्स बनना चाहिए जो जगह है वहाँ। दरभंगा कलेक्टर को हमने जमीन भी सुझाया और हम अपने पंचायत के पंचायत के बलिया मोजे जो थाना नंबर 120/2 है
उसको हमने सुझाया, उसका पेपर दिया। उस पेपर देने के बाद उसमें 150 एकड़ करीब बिहार सरकार जमीन है, बाकी रैयती जमीन है। रैयत भी तैयार हो गए, जो हमको मुआवजा मिलेगा हम जमीन एम्स के लिए दे देंगे। और जब वह सैंक्शन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में आए तो माननीय संजय झा जी से हम लोग कहे, ये माननीय मुख्यमंत्री को लेके आए, एम्स का स्थल दिखलाया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। और सारे लोग जब देखे तो उसको बहुत उपयुक्त माना। और उसके बाद बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि दरभंगा का एम्स बलिया मौजे में बनेगा। यहाँ बिहार सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी देने का ऐलान किया गया खिरोई नदी से, और बिहार सरकार ने टेंडर भी निकाल दिया 309 करोड़ का। टेंडर होने के बाद यह जब मामला गया भारत सरकार में, तो वहाँ से एक टीम आई। वो टीम आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, हम भी थे। और वो टीम ने बोला जो जितना भी ग्रीन फील्ड में देश में एम्स बन रहा है सबसे उपयुक्त जमीन ही है। लेकिन वही टीम 2 महीना के बाद यहाँ के तथाकथित बीजेपी के नेता लोग उसको गुमराह करके उससे जबरदस्ती दूसरे जगह एम्स ले जाने के चक्कर में उसको कहा गया जो यह लो लैंड है, यहाँ जमीन नहीं बनेगा। इस पर हम लोग माननीय जल संसाधन मंत्री से मिले और कहे कि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था कराइए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार सरकार और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री को, जो सोनवार हाट से हायाघाट बांध में सुलिस गेट और उसके पानी निकासी के लिए शांति नदी की धारा को उड़ाही करके गंडक में मिलाने का कैबिनेट से डिसीजन कर लिया है। अभी फोन किए हैं तो अगला महीना उसमें शिलान्यास और कार्य प्रारंभ भी होगा। हम धन्यवाद करते हैं। और अगर एम्स निर्माण यहाँ नहीं हुआ तो आज यह जनसैलाब आप क्या देखे हैं, ऐसा जनसैलाब होगा जो यहाँ एम्स विरोधी तमाम लोगों को खदेड़ के भगा दिया जाएगा। उसका खामियाजा आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा और एम्स विरोधी को दरभंगा से खदेड़ के भगा दिया जाएगा। और यह पूरा जनसैलाब यहाँ से दिल्ली तक जाके आंदोलन करेगा और एम्स शोभन बाईपास पंचो बलिया मौजे में यहाँ एम्स बनवा के रहेगा। और उसी संकल्प के लिए आज यह सवेरे से 10 बजे से यहाँ धरना चल रहा है। कुछ लोग बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे जिनका जमीन है, ऐसा किसने किया? एक भी आदमी नहीं, हमारे सांसद कई लोगों को कहे जो भाई तुम लोगों का जमीन जा रहा है। एक आदमी पूरे पंचायत में लगभग 300 आदमी का जमीन यहाँ है, जो रैयती भी है और गैर रैयती भी जो था, लेकिन उसमें एक आदमी सिर्फ हाथ उठाया जो हम विरोध करेंगे। बाकी पूरा गांव, पूरा इलाका दोनों हाथ उठा के कहा यहाँ एम्स बनेगा 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 बनेगा।